सेहत की दृष्टि से तो व्रत या उपवास अच्छा है, पर ये काफी समय से जो ये हमारे पुराणों में या ये बात कही गई है कि किसी खास दिन व्रत करना चाहिए और खास तौर पर एकादशी का, तो क्या उसका सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली या ज्योतिष के नजरिए से महत्व है या आपके पूरे के पूरे जीवन में वो कैसे बैलेंस लाता है, इसका भी कुछ महत्व है। इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूं, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. आज आप सबसे बात कर रही हूं कि अक्सर आपने भी सुना होगा अराउंड द वर्ल्ड एंड इवन शायद बचपन में कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यूं तो कहूं कि व्रत रखना सिर्फ सेहत की दृष्टि से ही अच्छा नहीं होता, या जब आपने निर्जल व्रत रखा या सिर्फ जल, जस्ट द वाटर डाइट ऑल्सो, ये एक ऐसा व्रत है जिसे साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकली हर दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा होता है। इससे पहले कि शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जुड़ जाइए इस इनविंसिबल परिवार से, जहां हर हफ्ते एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ डिस्कशंस करते हैं हम। एकादशी का ये व्रत जब मन में हुआ कि आप सबसे बात करूं, तो यूं मानिए जैसे कि गाड़ी है इंसान की, तो उसमें ऑयल चेंज भी चाहिए होता है। गाड़ी चलते चलते उसके अंदर की पूरी इंजन को क्लीन करने के लिए कहते हैं ऑयल चेंज कराना चाहिए। और गाड़ी तो खैर चलने के लिए उसमें गैस या फ्यूल डलता है। तो व्यक्ति रोजाना अपने जीवन में बहुत बिजी हो जाता है, कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया। लेकिन ये एक ऐसा खास दिन है एकादशी का, जिससे एकादशी 11वां दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हर महीने में ये 2 बार एकादशी आती है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है 11वां दिन? तो अगर पुराणों की बात कहूं तो एक कथा ये भी है कि बहुत समय पहले सतयुग में श्री हरि, श्री कृष्ण, विष्णु जी जब दानवों से काफी पीड़ा हुई, तो देवों ने काफी उनसे जब लड़े, उसमें श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया श्री हरि के रूप में। काफी समय तक ये चलता रहा। इसके बाद जब विश्राम का समय था, तो श्री विष्णु जब विश्राम कर रहे थे, तो ये दानव मूरा उनका पीछा करते करते वहां तक आए, तो देखा श्री हरि सो रहे हैं। तो उसे लगा ये बहुत अच्छा मौका है उन पर हमला करने का। गहरी निद्रा में सोते हुए ये श्री हरि जब थे, तो उनके अंदर से एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छी रूपवान एक देवी उत्पन्न हुई। उन्होंने उस समय इस दानव मूरा से पूरा लड़ी वो, और उन्हें हराया, उन्हें उनकी मृत्यु की। जब श्री हरि जगे तो उन्होंने देखा और पूछा उनसे कि भाई आप कौन? तो उस समय उन्होंने कहा कि वो जब सोए थे तो उनके रक्षा के लिए या उनके अंदर की जो करुणा थी उनसे देखा न गया, तो वो प्रकट हुई उस देवी के रूप में, एक दासी, एकादशी। तो श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कुछ मांगने को कहा, तो उन्होंने बस ये कहा कि जैसे आज के दिन, ये 11वां दिन, मैंने इस दानव स्वरूप जिन्होंने भी कुछ गलत काम किए हैं उनका अंत किया, तो ऐसा वर दीजिए कि जो कोई भी इस 11वें दिन एकादशी को व्रत रखेगा और श्री विष्णु जी का नाम लेगा, उसके जीवन के पाप या प्रॉब्लम्स या सिंस दूर हो जाएंगे। तो तब से इसे माना जाता है एकादशी का व्रत सिर्फ सेहत की दृष्टि से, यस इट क्लेंसेस, डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी ये देखें कि जैसे चंद्रमा है, घटता बढ़ता है, तभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, वेनिंग एंड वैक्सिंग मून। तो ये भी देखा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि 3 दिन पहले मून के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, अमावस्या पूर्णिमा के, समुद्र में जो पानी का वेग होता है उसमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, हाई टाइड एंड लो टाइड,
उस वजह से सेहत के दृष्टिकोण से व्यक्ति का मन देखिए उस पर असर पड़ता है। तो कहा जाता है कि उसका प्रभाव शरीर पर ना हो। और चंद्रमा क्या है? मन, मानसिकता, सोच। तो उन सबसे राहत के लिए और साथ ही साथ व्यक्तियों ने अगर कुछ गलत काम किए हैं या कार्मिक ऋण भी है या परेशानी है तो माना जाता है ये व्रत करने से उसमें उनको बहुत हेल्प मिलती है। और पुराणों की बात तो यह है तो मुक्ति मिलती है। और अगर रियलिस्टिकली देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कि जब व्यक्ति व्रत रखता है तो ये वो दिन है कि सिर्फ शरीर की दृष्टि से ही नहीं, ज्योतिष की दृष्टि से भी उनको हेल्प होती है। तो उनका जो पूरा सिस्टम बैलेंस होता है वो उनके लिए अच्छा है। और सिर्फ व्रत का व्रत और एस्ट्रोलॉजिकली भी उनके कर्म या शरीर की जो पीड़ा है, जीवन की पीड़ा है, उसमें भी उनको राहत मिलती है। अब यहाँ पे जब व्यक्ति व्रत, पुराणों में ये भी बात आई कि जब व्यक्ति व्रत रखता है और इस दिन तो उसे मुक्ति मिलती है अपने गलत कामों से। तो ये दानव ने जब यमलोक में ये बात आई तो उन्होंने फिर श्री हरि से कहा कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है सब उनसे मुक्त हो जाते, तो मैं कहां जाऊं। कहते हैं श्री हरि ने फिर उनसे कहा कि आप आज के दिन अनाज, ग्रेन्स एंड बीन्स, जो चने हैं या बीन्स है, उनमें चले जाइए। तो इसीलिए कहा जाता है एकादशी के दिन कि आप जब व्रत रखें तो उस दिन अनाज, गेहूं, ग्रेन्स एंड पल्सेस, बीन्स नहीं खाने चाहिए। और अगर आप व्रत रख सके निर्जला तो अच्छा, नहीं तो सारा दिन जल पर रहें। और अगर शाम को आपको खाना है तो सनसेट के बाद, अन्यथा नेक्स्ट डे 12th को खा सकते हैं। पर ये अगेन आपके डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स की परमिशन से। एकादशी का व्रत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप इसे ऐसे सोचें कि जैसे आपके सिर्फ शरीर की नहीं, आपके स्पिरिचुअली अलाइनमेंट भी हो जाती है, पूरी की पूरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। एक होता है व्रत रखने से सारी गंदगी, क्लेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और एक होता है कि स्पिरिचुअली यू अलाइंड। वो मून की एनर्जी ही है। कहते हैं ना जब ग्रहण लगता है तो खाना नहीं चाहिए। तो जब मून की एनर्जी आपके शरीर में अलाइंड होती है तो सिर्फ आपका मेंटल क्लैरिटी ही नहीं होती, आंतरिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और आपके जो कर्म भी है उन सब में ही इनमें आपको रिलीफ मिलता है। व्हाट अ ब्यूटिफुल वे कि एक सिर्फ व्यक्ति व्रत रखता है और एक जब एकादशी की बात आती है तो ओवरऑल इट इज वन फास्ट। ये एक वो व्रत है विच रियली अलाइंस योर बॉडी एंड माइंड। तो खाने में आप अपने शरीर को जरूर देखें। अगर नहीं रख सकते हैं व्रत, पानी पे हैं, तो जो व्रत की खाने की चीजें होती हैं, पर ये जरूर ध्यान रखें कि ये वो व्रत है महीने में जैसे 2 बार, ट्वाइस अ मंथ यू आर डूइंग। तो अगर वो भी, अगर बॉडी, कहा तो ये जाता है 8 साल से 80 साल की उम्र तक के लोगों को, सबको, बच्चों को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेंटल एनर्जी अलाइंड है, स्पिरिचुअली व्यक्ति कनेक्टेड है, तो जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसको वैसे ही मिल जाता है। जहां तक पॉसिबल हो ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर्स की सलाह ले। मैं ये भी मानती हूं अगर नहीं तो विष्णु चालीसा आपने करा, और नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम। यूजुअली जो नॉर्मली दैट आई चैंट इज श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसे आप 3 दफा जब चैंट करते हैं तो ये विष्णु सहस्त्र नाम ही, इसे भी आप कर सकते हैं। पर ओवरऑल दिस इज वन फास्ट दैट इज नॉट जस्ट क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, पर ये आपकी पूरी की पूरी सिस्टम को बैलेंस करता है। और वैसे भी जो व्यक्ति सारा दिन खाता है तो उसके गट को हील करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और जब आप पानी पी रहे होते हैं उस व्रत में, उस साथ में इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी मून एनर्जी अलाइंड होती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात कहूं तो आपकी कुंडली में अगर मून ऐसी प्लेसमेंट में है जो आपका मन हमेशा चलता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, सो नहीं पाते, लाइक नींद भी इतनी गहरी नहीं आती, दिमाग 24 घंटे चलता है, फिक्र हमेशा रहती है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मून पर एस्पेक्ट गलत है या पाप ग्रह के साथ बैठा है। तो वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म या जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वो व्रत है जो आपको सिर्फ उसमें ही हेल्प नहीं करेगा, पर आपके इस शरीर को, आपके इनर वेल बीइंग का भी ध्यान रखता है। तो जब कभी अगर ये आपको लगे कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, तो ये कहूंगे खुद से पूछें हाउ इम्पोर्टेंट आर यू फॉर योर सेल्फ। और सिंपलिस्टिकली, साइंटिफिकली एज वेल, कि
मून के साथ अलाइनमेंट है, व्यक्ति देखता है लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये वो व्रत है कि आपके शरीर को, जब आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपकी उम्र में भी इजाफा करता है, आपकी हेल्थ इंटरनली इतनी ठीक रखता है, वो जो ग्रोथ होती है आपके सेल सिस्टम को भी ठीक रखता है, आपके प्लैनेट्स को भी, और ओवरऑल आपका जो ये कहते हैं ना कि व्रत में जिसमें आपको हेल्प मिलती है लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी, ये एक वो भी व्रत है। सिंपली एन अमेजिंग फास्ट परमिटिंग योर हेल्थ, यू शुड लुक इनटू इट। उम्मीद करती हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया। मिलती हूं आपसे, टेक केयर।